पाकिस्तान ड्रामे के बारे में आज बात करते हैं। नाज़रीन सामीन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे का ड्रामा हो चुका है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर बंदा इस ड्रामे की तारीफें कर रहा है। भले नौशेरवान गजनी हो या कि हमारी दुआ और या कशमाला, इस ड्रामे के अंदर हर बंदे ने जान मार के काम किया है। यही वजह है कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा सुपर और डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुका है ये ड्रामा। चले जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं सरफराज और फिजा के बारे में। फिजा तो बड़े अरमानों से शादी करके डोली चढ़ के आई थी सरफराज के घर में, लेकिन फिजा को क्या पता था कि सास और ससुर और सरफराज न जाने मैंने न करदा हुआ गुनाहों का मुझे कौन कौन सा बदला और हिसाब चुकाना होगा। नाज़रीन सामीन, सरफराज को तो बाद में पता चला था ये तो दुआ की बहन है, वरना सरफराज तो फिजा से शादी ही ना करता। लेकिन अगर फिजा को पता होता कि सरफराज और इसके घर वाले मेरे साथ ये कुछ करेंगे तो फिजा निकाह करने के बजाय वो किसी नहर में जाके ही डूब मरते। लेकिन क्या करे फिजा, धोखे में आके सरफराज से उसने कर ली है शादी। सरफराज तो अब अपने किए यानी करदा हुआ गुनाहों को बचाने के लिए और दुआ सामने ना आ जाए और माँ बाप के सामने और फिजा के घर वालों के सामने हकीकत असलियत और इस दो टगे के लड़के सरफराज बदकार के सामने इसकी हकीकत और औकात खुल ना जाए। सिर्फ हर वक्त सरफराज को यही डर और खौफ में मुब्तला रहता है। सरफराज ने तो फिजा से यहाँ तक कह दिया कि मेरी बात सुनो, मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे तुम्हारा भरा हुआ पेट आगे से नजर आता है। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नहीं चाहता मैं ये बच्चा, पता नहीं किसका है ये बच्चा। फिजा ने जब ये बात सुनी सरफराज से तो रोने धोने बैठी और कहा कि खुदा का वास्ता है, पहले आपने मेरे ऊपर क्या मुसीबतों के थोड़े पहाड़ तोड़े हैं, अब मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा का खौफ है सरफराज, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डर जाइए, इस तरह मत करिए। आगे से सरफराज कहेगा कि ठीक है, आज के बाद ये वाली बात मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। फिजा सरफराज से कहेगी कि कैसी बात, कौन सी बात, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी। सरफराज आगे से कहेगा कि मैं कहता हूं कि तुम या तो इस घर से दफा दूर हो जाओ, नहीं तो ये बच्चा साफ करवा दो, अबॉर्शन करवा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। नाज़रीन सामीन, सरफराज तो फिजा के साथ किसी भी सूरत में ताल्लुक को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। सरफराज को पता है जब ये बच्चा दुनिया में आ गया तो किसी ना किसी तरीके से फिर मुझे फिजा को अपने घर में रखना होगा, यानी कि बच्चा हम दोनों के दरमियान में जोर है, बच्चे को माँ बाप की जरूरत है, अब करूं तो मैं क्या करूं। सरफराज को यही बेहतर लग रहा है, यानी कि फिजा को इस घर में सिर्फ रखूंगा और बगैर बच्चे के अगर दुआ का बारे में पता चल जाता है तो इसको तलाक देके रफू चक्कर हो जाऊंगा, और अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर मुझे बाप की शफकत मेरे अंदर आ जाएगी और बच्चे के वास्ते मुझे फिजा को बसाना होगा। और आगे से फिजा ने सरफराज की ये बात सुन के कहा, खुदा के खौफ से डर जाइए, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह इसको पैदा करने वाला है, मैं कैसे किसी को खत्म कर दूं। आपको कभी भी खुदा का खौफ नहीं आया। और आगे से सरफराज ने बार बार फिजा से कहता रहा, मनवाता रहा, लेकिन हर बार फिजा इनकार करती रही। और बस यही बात पे सरफराज को गुस्सा आ जाता है और फिजा को धक्के देके उसको बाहर निकाल रहा होता है। फिजा का पेट जमीन के ऊपर पटक करके गिरता है, पेट में होता है फिजा का बच्चा, यानी सरफराज का बच्चा तो अब कहूंगी नहीं ना, क्योंकि सरफराज को ये बच्चा चाहिए ही नहीं। अगर इससे मोहब्बत करता, अपने आने वाले बच्चे से मोहब्बत करता तो फिजा और अपने बच्चे से मोहब्बत करता। कभी भी कोई जालिम बाप इस तरह नहीं कहता कि मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा। फिजा तो उधर जमीन पे गिरी लगी है कुरलाने, चीखने चिल्लाने और खूनो खून हो जाती है। और उधर सास और ससुर बाके बाके आते हैं। सास ने तो सरफराज को लाली यानी कि खरी खरी सुना दी और साफ साफ कहा, बदतमीज लड़के, ये जवान लड़की का तुझे हिसाब देना होगा, अपना बच्चा मारते मारते किसी की जवान लड़की को भी मार रहे हो, क्या जवाब दोगे असलम साहब को। ये बात कहते हुए सास और ससुर ने कहा सरफराज को, उठाओ और इसको हॉस्पिटल में लेके चलो। नाज़रीन सामीन, सरफराज फिजा को हॉस्पिटल में लेके जाएगा। उधर आप लोग देखेंगे अगली एपिसोड में, उधर देखेंगे नौशेरवान गजनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। नौशेरवान गजनी की तबीयत खराब हो जाएगी या कि नौशेरवान गजनी की माँ की तबीयत
यानी कि माँ को अटैक आ जाएगा और नौशेरवान गजनी अपनी माँ और बाप को लेकर हॉस्पिटल में आएगा और दुआ भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। वहां पे फिजा और फिजा के घर वाले और सरफराज भी होंगे, यानी कि अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सरफराज और दुआ के घर वाले एक दूसरे से देख लेंगे और एक दूसरे को जान और पहचान जाएंगे। दुआ को यानी फहमीदा आएगी, असलम साहब भी आएगा और रोए धोएगा और पूछेगा कौन हो, कहां से आई हो तुम, कहां रह रही हो, क्या हाल हुआ तुम्हारा। ये नाज़रीन सामीन, दुआ की अपनी माँ बाप के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। अगली एपिसोड में आप ये देखेंगे सरफराज और उसके माँ बाप फिजा को लेके हॉस्पिटल में आए होते हैं। दुआ को सरफराज देख लेगा और जब दुआ सरफराज को देखेगी इसको नोचने के लिए इसके पीछे आएगी। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे असलम साहब ने तो सरफराज का कपड़े तक नोच लिए, बाल तक खींच लिए और उसका चेहरा भी नोच के कहा कि मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, तुझ जैसे गटिया को मैंने अपनी बेटी दे दी, तुझ जैसे गटिया की औकात ही नहीं कि मेरी बेटी के साथ तुम जिंदगी बसर करो। और असलम साहब आगे से सरफराज को ये भी कह देगा अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है अदालत में घसीटूंगा तुझे और मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची हर हाल में ठीक ठाक चाहिए। सरफराज अब डर जाएगा। अगली एपिसोड में नाज़रीन सामीन आप लोग ये भी देखेंगे सरफराज दुआ को देख के डर जाएगा, नौशेरवान गजनी अमीर कबीर रईस शहजादे को देख के डर जाएगा और असलम साहब ने तो पहले ही नौशेर सरफराज के कपड़े फाड़ दिए हैं। अब सरफराज करे तो क्या करे, किस तरफ जाएगा, दुआ की तरफ भागेगा तो दुआ का मुजरिम है, नौशेरवान का मुजरिम है, फिजा का मुजरिम है और असलम साहब का मुजरिम है। अब करेगा तो क्या। मिसाल ड्रामे के बारे में आज बात करते हैं। नाज़रीन सामीन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे का ड्रामा हो चुका है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर बंदा इस ड्रामे की तारीफें कर रहा है, भले नौशेरवान गजनी हो या कि हमारी दुआ और या कशमाला। इस ड्रामे के अंदर हर बंदे ने जान मार के काम किया है। यही वजह है कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा सुपर और डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुका है ये ड्रामा। चले जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं सरफराज और फिजा के बारे में। फिजा तो बड़े अरमानों से शादी करके डोली चढ़ के आई थी सरफराज के घर में, लेकिन फिजा को क्या पता था कि सास और ससुर और सरफराज न जाने मैंने न करदा हुआ गुनाहों का मुझे कौन कौन सा बदला और हिसाब चुकाना होगा। नाज़रीन सामीन, सरफराज को तो बाद में पता चला था ये तो दुआ की बहन है, वरना सरफराज तो फिजा से शादी ही ना करता। लेकिन अगर फिजा को पता होता कि सरफराज और इसके घर वाले मेरे साथ ये कुछ करेंगे तो फिजा निकाह करने के बजाय वो किसी नहर में जाके ही डूब मरते। लेकिन क्या करे फिजा, धोखे में आके सरफराज से उसने कर ली है शादी। सरफराज तो अब अपने किए यानी करदा हुआ गुनाहों को बचाने के लिए और दुआ सामने ना आ जाए और माँ बाप के सामने और फिजा के घर वालों के सामने हकीकत असलियत और इस दो टगे के लड़के सरफराज बदकार के सामने इसकी हकीकत और औकात खुल ना जाए। सिर्फ हर वक्त सरफराज को यही डर और खौफ में मुब्तला रहता है। सरफराज ने तो फिजा से यहाँ तक कह दिया कि मेरी बात सुनो, मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे तुम्हारा भरा हुआ पेट आगे से नजर आता है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नहीं चाहता मैं ये बच्चा, पता नहीं किसका है ये बच्चा। फिजा ने जब ये बात सुनी सरफराज से तो रोने धोने बैठी और कहा कि खुदा का वास्ता है, पहले आपने मेरे ऊपर क्या मुसीबतों के थोड़े पहाड़ तोड़े हैं, अब मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा का खौफ है सरफराज, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डर जाइए, इस तरह मत करिए। आगे से सरफराज कहेगा कि ठीक है, आज के बाद ये वाली बात मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। फिजा सरफराज से कहेगी कि कैसी बात, कौन सी बात, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी। सरफराज आगे से कहेगा कि मैं कहता हूं कि तुम या तो इस घर से दफा दूर हो जाओ, नहीं तो ये बच्चा साफ करवा दो, अबॉर्शन करवा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। नाज़रीन सामीन, सरफराज तो फिजा के साथ किसी भी सूरत में ताल्लुक को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। सरफराज को पता है जब ये बच्चा दुनिया में आ गया तो किसी ना किसी तरीके से फिर मुझे फिजा को अपने घर में रखना होगा, यानी कि बच्चा हम दोनों के दरमियान में जोर है, बच्चे को माँ बाप की जरूरत है, अब करूं तो मैं क्या करूं। सरफराज को यही बेहतर लग रहा है, यानी कि फिजा को इस घर में सिर्फ रखूंगा और बगैर बच्चे के अगर दुआ का बारे में पता चल जाता है तो इसको तलाक देके रफू चक्कर हो जाऊंगा, और अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर मुझे बाप की शफकत मेरे अंदर आ जाएगी और बच्चे के वास्ते मुझे फिजा को बसाना होगा।
और आगे से फिजा ने सरफराज की ये बात सुन के कहा, खुदा के खौफ से डर जाइए, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह इसको पैदा करने वाला है, मैं कैसे किसी को खत्म कर दूं। आपको कभी भी खुदा का खौफ नहीं आया। और आगे से सरफराज ने बार बार फिजा से कहता रहा, मनवाता रहा, लेकिन हर बार फिजा इनकार करती रही। और बस यही बात पे सरफराज को गुस्सा आ जाता है और फिजा को धक्के देके उसको बाहर निकाल रहा होता है। फिजा का पेट जमीन के ऊपर पटक करके गिरता है। पेट में होता है फिजा का बच्चा, यानी सरफराज का बच्चा तो अब कहूंगी नहीं ना, क्योंकि सरफराज को ये बच्चा चाहिए ही नहीं। अगर इससे मोहब्बत करता, अपने आने वाले बच्चे से मोहब्बत करता, तो फिजा और अपने बच्चे से मोहब्बत करता। कभी भी कोई जालिम बाप इस तरह नहीं कहता कि मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा। फिजा तो उधर जमीन पे गिरी, लगी है कुरलाने, चीखने चिल्लाने और होना खून हो जाती है। और उधर सास और ससुर भागे भागे आते हैं। सास ने तो सरफराज को लाली यानी कि खरी खरी सुना दी और साफ साफ कहा, बदतमीज लड़के, ये जवान लड़की का तुझे हिसाब देना होगा। अपना बच्चा मारते मारते किसी की जवान लड़की को भी मार रहे हो, क्या जवाब दोगे असलम साहब को। ये बात कहते हुए सास और ससुर ने कहा सरफराज को, उठाओ और इसको हॉस्पिटल में लेके चलो। नाज़रीन सामे सरफराज फिजा को हॉस्पिटल में लेके जाएगा। उधर आप लोग देखेंगे अगली एपिसोड में, उधर देखेंगे नौशेरवान गजनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। नौशेरवान गजनी की तबीयत खराब हो जाएगी या कि नौशेरवान गजनी की माँ की तबीयत यानी कि माँ को अटैक आ जाएगा और नौशेरवान गजनी अपनी माँ और बाप को लेकर हॉस्पिटल में आएगा और दुआ भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। वहां पे फिजा और फिजा के घर वाले और सरफराज भी होंगे, यानी कि अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सरफराज और दुआ के घर वाले एक दूसरे से देख लेंगे और एक दूसरे को जान और पहचान जाएंगे। दुआ को यानी फहमीदा आएगी, असलम साहब भी आएगा और रोए धोएगा और पूछेगा, कौन हो, कहां से आई हो तुम, कहां रह रही हो, क्या हाल हुआ तुम्हारा। ये नाज़रीन सामीन दुआ की अपनी माँ बाप के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। अगले एपिसोड में आप ये देखेंगे सरफराज और उसके माँ बाप फिजा को लेकर हॉस्पिटल में आए होते हैं। दुआ को सरफराज देख लेगा और जब दुआ सरफराज को देखेगी, इसको नोचने के लिए इसके पीछे आएगी। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे असलम साहब ने तो सरफराज का कपड़े तक नोच लिए, बाल तक खींच लिए और उसका चेहरा भी नोच के कहा कि मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, तुझ जैसे गटिया को मैंने अपनी बेटी दे दी, तुझ जैसे गटिया की औकात ही नहीं कि मेरी बेटी के साथ तुम जिंदगी बसर करो। और असलम साहब आगे से सरफराज को ये भी कह देगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है अदालत में घसीटूंगा तुझे और मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची हर हाल में ठीक ठाक चाहिए। सरफराज अब डर जाएगा। अगली एपिसोड में नाज़रीन सामीन आप लोग ये भी देखेंगे सरफराज दुआ को देख के डर जाएगा, नौशेरवान गजनी अमीर कबीर रईस शहजादे को देख के डर जाएगा और असलम साहब ने तो पहले ही नौशेर सरफराज के कपड़े फाड़ दिए हैं। अब सरफराज करे तो क्या करे, किस तरफ जाएगा, दुआ की तरफ भागेगा तो दुआ का मुजरिम है, नौशेरवान का मुजरिम है, फिजा का मुजरिम है और असलम साहब का मुजरिम है। अब करेगा तो क्या।